I am your teacher Sunil sir. I am just teaching you aptitude of class 7. Okay. The first chapter is analogy. The meaning of analogy is similarity or bearing resembles. लगभग एक जैसा आंसर होता है, उसको खोजना है अब आपको. ठीक है. The relationship between the first and the second term is similar and we have to find the relationship between the third and the fourth term. Okay. Let us start the chapter. First one have been done for you. Menu for food and catalog for books. Books का क्या होता है? कैटलॉग होता है. ठीक है. वैसे ही cattle related to the herd. Group of cattle is called herd and the group of fish are called shoal. Similarly, Bhutan and Thimphu is related as Bangladesh related to Dhaka. Now similarly, sheep and lamb related in such a way, butterfly related to caterpillar. Okay. USA currency is dollar and Afghanistan currency is Afghani. Similarly, you have to find out all these answers and write down in your copy. Painting related to the artist, symphony related to the composer, ornithology related to the study of bird, and zoology related to the study of animals. Now curd related to the milk and wine related to the grapes. Let us see the next. Analogy related to letters. Okay. Z and X, T and R, L and G. Similarly, F and what? F is related to D. How this is possible? अब देख लो X Y Z. X के बाद क्या होता है? Y. उसके बाद होता है Z. वैसे यहाँ पर D के बाद क्या होता है? E और E के बाद क्या होता है? F. यानी एक का गैप है. ऐसे ही आपको खोजना है. इसमें देख लो D के बाद C D दो गायब है. वैसे T के बाद क्या होगा? देखो यहाँ पे B, यहाँ पे क्या है? C D, उसके बाद E हो गया H I J, उसके बाद K G H I, उसके बाद J, तो क्या होगा? S T U V के बाद W. ऐसे आपको पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं. बहुत आसान है. ठीक है. सॉल्व करके देखना है आपको. अब देख लो यहाँ पे A B के बाद एक गायब है, उसके बाद D E है. P Q के बाद R गायब है, फिर एक है. तो यहाँ पे G H के बाद I गायब होगा, J के आंसर हो जाएगा. ठीक है. यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. देयर रिलेशन ऑफ थ्री लेटर्स A B D. देखो A B के बाद एक कौन सा यहां से गायब हो गया? C. ठीक है. वैसे ही यहां पे क्या करना है? आपको एक लेटर गायब करके लिखो C D E F. यानी यहां पे सेकंड और थर्ड के बीच में गायब है और राइट वाले में फर्स्ट और सेकंड के बीच में गायब है. तो करेक्ट आंसर होगा V X Y. ओके. सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट द नेक्स्ट एनालॉजी रिलेटेड टू लेटर्स. ओके. A B C D. अब यहां पे देखना है कौन सा गलत है. P Q R S ये सही होगा क्योंकि U V W इसमें गायब था. ऐसे B D, B D के बाद कौन सा हटा हुआ इसमें? E F G, यानी इसके बीच में एक कौन सा गायब है? F गायब है. ऐसे ही आपका ये सही हो जाएगा. सिमिलरली ये सभी लेटर्स को आपको फाइंड आउट करना है. आंसर्स हमने बता दिया है, आप चेकआउट करो आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कौन कौन से आंसर गलत हो रहे हैं. प्रैक्टिस करो, फटाफट आ जाएगा, है ना. अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 8 में
2 बार ए आया, फिर बी है और सी है। यहां पे 2 बार डी आया है, ई और एफ है। वैसे यहां पे 2 बार पी आ गया, पी है, आर है। ठीक है, कंप्लीट करना है इसको फटाफट अपनी कॉपी में। और मेन है कि आप ये आसान क्वेश्चन है, बट टाइम के अंदर कितना है, जितना तेजी करोगे उतना ज्यादा ब्रेन आपका बहुत ही फास्ट काम करना शुरू हो जाएगा। दिस इज द एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एनालॉजी रिलेटेड टू द नंबर। ओके, हाउ दीज नंबर आर रिलेटेड? 7026 6207। अब देख लो, ये दोनों नंबर को आपको क्या किया गया है, पलट दिया गया। फर्स्ट 2 नंबर को भी पलट दिया गया। ऐसे ही करोगे तो आंसर आ जाएगा। यू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस केयरफुली। हियर इज द आंसर गिवन फॉर यू। अब देख लो यहां पे कितना है 72, यहां हो गया 73। इसमें कितना ऐड हुआ है भाई 7095 में कितना ऐड करोगे 7300 होगा प्लस 5। ठीक है, कंफर्म। 7295 7300 4123 4100। अब यहां पर देख लो क्या है, 4 के बाद 1 2 3 कितना गायब हो गया इसके अंदर 23। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5300। ओके, लेट अस फाइंड आउट द फिफ्थ क्वेश्चन 1192। लास्ट वाला केवल क्या बच गया 92। यहां पे 26, यहां पे 26, यहां पे 85, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 85। There are no basic rules to find out the answer. You have to just see carefully what are the order of the number given. Okay, all the answers are given for you. You have to find the answer. If you found any difficulties, just write down in comment box. Now see the next one. Analogy of the numbers. A pair of number is given. Tick the pair of number which shows the similar relationship that shown by the given pair. अब इस दोनों में क्या है रिलेशन, अब देख लो 32 23 47 74। समझ में आ रहा है? करेक्ट आंसर इज दिस वन। अब सेम रिलेशन जो ये फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन है, वैसे ही सभी ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है आपको। देखो वहां पे 1203। अब देखो 12 को कर दिया गया 24 और 3 को कर दिया गया 6। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर 12 को कर दिया गया 24 और 34 को कर दिया 68। डबल कर दिया गया कि नहीं? हर में अपना एक रिलेशन होता है। जैसे देखो 11 को 3 टाइम्स कर दिया गया, 20 को भी 3 टाइम्स कर दिया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 12 3 टाइम्स 3 टाइम्स। नाउ सी द नेक्स्ट वन। ये घर पे प्रैक्टिस करना है आपको पूरे क्वेश्चंस को। अब देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है तो यहाँ बी हो गया, यहाँ सी है तो यहाँ डी हो गया, यहाँ पी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब इसमें क्यू सिर्फ 2 ही ऑप्शन में। अब यहाँ देखो 998 997, इससे कितना कम है 1 कम है। ठीक है, 21 से 1 कम है तो 35 से 1 कम होगा कितना 34। ऐसे ये सभी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने एक बता दिया आपको, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे 712, यहाँ पे 812, 613 713, तो 224 तो कितना हो जाएगा 324। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करना है। इसको फटाफट सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है पी क्यू आर एस 25 26 को समझ में आ रहा है? एक एक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आंसर हो जाएगा EF 35। कम टू द नेक्स्ट एनालॉजी। सी द रिलेशन केयरफुली। ये एप्टीट्यूड में ना आपको रिलेशन देखना है। अब देखो A99
और 98 कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 43 42 हो गया कि नहीं रिलेशन? यू ऑल हैव टू वॉच आउट द रिलेशन। 162 164 कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ओके, नाउ देखो 600 टू 700 ए बी टू सी डी, तो 600 से 700 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पे 810 से इसमें 910 है कि नहीं है? फटाफट इसको कर दो सॉल्व। चलो अब देखते हैं आपको, ये आपका हो गया जुलाई कोर्स। ओके, दिस इज योर जुलाई कोर्स। क्लासिफिकेशन, वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज ऑड। इसमें जितने भी आपको 5 दिए हुए ना वर्ड्स, उसमें से 4 वर्ड सेम है, सेम मीनिंग रखते हैं एग्जैक्टली, है ना? ऑल एक्सेप्ट वन, जैसे हैट, कैप, टर्बान एंड हेमलेट। कहां पे पहनते हैं भाई? हेड पे यूज करते हैं। ढाका, बिजिंग, मॉस्को, अब देख लो मुंबई सबसे अलग है कि नहीं? रोज, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, लिली, ये लोटस अलग है कि नहीं? क्योंकि कहां पे होता है? ये पानी में होता है। ठीक है, सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द odd one out. Delhi, Mumbai, Agra is different one. Niagara is different one. Hammered is different one. है ना? All these having the pointed end. Bake, fry, boil and roast. इस सब में हीट किया जाता है ना, लेकिन पीलिंग करने में हीट नहीं करते ना हम लोग, तो ये डिफरेंट हो गया आपका। ठीक है, चलो अब क्लासिफिकेशन अब देखते हैं। ए सी, अब इसमें देखना कौन अलग है आपको। अब देखो ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस? एक डिफरेंस कौन सा? बी। पी क्यू आर, इसमें भी डिफरेंस कितना? 1 का। एल एम, इसमें कितने का? m का। एक्स वाई, इसमें से नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो ये आंसर सही हो गया ना। ऐसे आपको इस सभी पैटर्न को फॉलो करना और देखना है कौन कौन उससे डिफरेंट है। ओके, ट्राई ऑल दिस क्वेश्चन एट योर होम, आंसर इज गिवन फॉर यू फॉर योर प्रैक्टिस। See the next chapter, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब देखो यहां पे कौन सा नंबर सबसे अलग है? 625 कितने का स्क्वायर होगा? 25 का स्क्वायर होगा। ये कितने का स्क्वायर होगा? 15 का स्क्वायर होगा। ये कितने का स्क्वायर है? फटाफट बताओ। ये सब कहीं ना कहीं स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ओके, सो यू नीड टू फाइंड आउट द solution of all these question. They all are dissimilar to each other. Any 4 are similar for, but one of the given option is incorrect. Let us see the next one. There is a coding. Okay, देखो A70, B61, C50, D40 and E30. अब यहां पे देख लो जितने भी है ना वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं? पक्का? अब देखो ए के बाद क्या होता है? बी, तो बी कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए ना? कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए बी 60, लेकिन कितना दिया हुआ? 61। तो रॉन्ग दिया है कि नहीं दिया है? हॉट दिया है, आपको अलग कर लेना है उसको। ठीक है, वैसे और भी क्वेश्चन है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। देख लो यहां पर 11B, 22D, 33F, BCD, एक गायब है, B के बाद C गायब है, D है यहाँ पे, D के बाद E गायब है, F है, F के बाद गायब नहीं है ना? पता चल गया कैसे गड़बड़ हो गया, ये ऑड आउट हो गया कि? ओके, practice all these questions carefully. Thank you for watching the videos. Keep safe yourself at your home.